उपराष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार तमाम लोगों के उन राजनीतिक दलों के बीच पहुंचकर समर्थन मांग रहे हैं, जिनके सांसद लोकसभा और राज्यसभा में मौजूद है। इसी कड़ी में इंडिया ब्लॉक की ओर से साझा उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी झारखंड में सत्ता में काबिज झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन मांगने के लिए रांची पहुंचे। रांची पहुंचने पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। साथ ही मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में साझा प्रेस वार्ता किया, जिसमें बी सुदर्शन रेड्डी के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता और तमाम सांसद मौजूद रहे। इस दौरान सीधे तौर पर सबसे पहले बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि संविधान बचाने की लड़ाई चल रही है और सभी लोगों को पता है कि देश के हालात क्या है, कैसे तमाम एजेंसी काम कर रही है। तो ऐसे में जो है तमाम लोगों को जानकारी है कि आखिर कौन किस तरह से काम कर रहा है और वह अपना समर्थन जो है मांगने के लिए, वोट करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास आए हैं। इस दौरान उन्होंने अपना जब संबोधन शुरू किया तो सबसे पहले दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी और फिर सीएम हेमंत सोरेन के बारे में बताया और कई जानकारियां दी। जो आपके मुख्यमंत्री सोरेन जी के साथ जो हुआ, वो आप सब जानते हैं। जिस तरीके से उन पर कुछ इल्जाम लगाए थे और जजमेंट मैं नहीं दे रहा हूं आज। सुप्रीम कोर्ट सेड देयर इज नो iota of truth and all the allegations made against him are imaginary. क्यों ऐसा हालात देश में पैदा हुए, कौन उनकी जिम्मेदारी है? खैर, सोरेन जी अपने साथ आज बैठे हुए हैं because of the judicial process and he holds the judiciary in highest and of course I also hold the judiciary in highest. But एक सवाल मेरे मन में हमेशा उठता है कि what happened to his dignity? जिस तरीके से उनको सताया गया, जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किए हैं, डिग्निटी अभी जो मैं बात कर रहा था, प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, वो तो भंग हो गई है। तो कौन जिम्मेदार है इनके लिए? All those constitutional functionaries who are involved in this process are responsible for violating the individual dignity of Shri Hemant Soren as guaranteed by the Constitution of India. So in his arrest, I see the violation of provisions of the Constitution. मैं इसीलिए त्रिवेणी संगम के बारे में बात कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री मालूम होना चाहिए, टेक्स्ट मालूम होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर भी मालूम होना चाहिए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर रिपोजिटरीज ऑफ पीपल्स फेथ एंड ट्रस्ट। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सीधे तौर पर कहा कि इंडिया और एनडीए में सीधी लड़ाई है और इंडिया गठबंधन की ओर से साझा उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी है, तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उन्हें वोट करेगी। इस चुनाव को कैसे और प्रभावी बनाया जाए, ये हम सब लोगों की सोच है और इसको लेकर हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और हर चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव को आप लोगों ने कवर किया होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये चुनाव की तैयारी भी
पूरे उत्साह उमंग के साथ होगी और इसको लेकर इस बार के चुनाव में भी हम लोगों की तरफ से जो प्रत्याशी बैठे हैं वो आपके समक्ष भी है और जितने भी मतदाता है इसके लिए उनसे सभी से संपर्क भी ये व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर रहे हैं और दल के साथ भी इनका संपर्क चल रहा है और उसी क्रम में झारखंड प्रदेश भी इनका आगमन हुआ है। हम सब लोग इनका जोर से स्वागत करते हैं और हमारा मत होगा कि हम सब लोग इनको कैसे विजय बनाए, इसके लिए आगे की रणनीति सुनिश्चित करें। इसलिए आज हम लोगों ने बैठक की है। 9 तारीख को आईपीएल चुनाव है, 9 तारीख को मतदान होना है और इसको लेकर आगे के भी संपर्क अभियान और महोदय का होना है। इसलिए विशेष आज के दौरान को लेकर हम चाहेंगे कि यूपीए की तरफ से घोषित प्रत्याशी रेड्डी साहब खुद आपको उसके अवगत कराए। धन्यवाद। तो जिस तरह से देखें तो पूरी तैयारी शुरू है और कैसे एनडीए के सामने इंडिया ब्लॉक ने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार उतारकर एक जो चाल है वो चला है। तो अब देखना होगा कि आखिर क्या तमाम जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है वो किस तरह से इन्हें सपोर्ट करती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो स्टैंड साफ किया, इसके अलावा और भी अन्य राज्यों में कैसे क्या स्टैंड तमाम पार्टियों का रहता है। फिलहाल 9 तारीख को चुनाव होना है तो काफ़ी दिलचस्प होगा यह चुनाव उपराष्ट्रपति का कि सत्ता में एनडीए की सरकार है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आंकड़ा इधर से उधर हुआ तो माहौल पूरी तरह से बदला सा दिखेगा।